हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज चैप्टर एवरेज का शुरू करने वाला हूँ मैं। ज़्यादा बात नहीं करते हुए चैप्टर के बारे में पहले छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। क्या एवरेज है, कहाँ से आया था, कैसे आया था, क्या इसका काम है एवरेज का। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। एवरेज आखिर में है क्या? मान लो चार लड़के हैं। ये चार लड़के हैं ABCD, और इनके एक हो गए पिताजी। इनके एक चारों लड़के के हो गए पिताजी। इन पिताजी ने इन चारों लड़कों को कुछ पैसे देने का प्लान बनाया। इनकी मेहनत को देख करके खुश हुए, इनकी मेहनत से, इनके काम से, तो इन्हें पैसे देने का प्लान बनाया। और पैसे जो इन्होंने किस प्रकार बांटे, पहले लड़के को इन्होंने 10 रुपए दिए, दूसरे लड़के को 20 रुपए दिए, तीसरे लड़के को 30 रुपए दिए और चौथे लड़के को 40 रुपए दिए। ये 10, 20, 30, 40 रुपए इन्होंने अपने चारों लड़कों में बांट दिए। लेकिन जैसे ही पता चला इन चारों लड़कों को एक दूसरे को कि मुझे इतने रुपए मिले हैं, तुझे इतने रुपए मिले हैं, तो इनमें हो गया झगड़ा। क्योंकि सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? सबसे ज्यादा खुश वो होगा जिसके पास पैसे ज्यादा थे। पहले इसके पास सबसे ज्यादा पैसे थे 40 रुपए। ये बिल्कुल खुश था, बिल्कुल जबरदस्त है कि हमें 40 रुपए मिले, इन सबसे ज्यादा मिले तो मैं ठीक हूँ, मुझे किसी से कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन परेशान कौन हुए? परेशान हुए ये तीनों कि मुझे 10 रुपए मिले। जब हम काम चारों बराबर कर रहे हैं तो पैसे भी क्या होने चाहिए थे? बराबर मिलने चाहिए थे। लेकिन पैसे मिले इन तीनों को कम और एक को ज्यादा मिले। झगड़ा हो गया चारों भाई में। पिताजी परेशान, करें तो करें क्या। फिर पिताजी के दिमाग में एक बात आई, अब इनका झगड़ा समाप्त किया जाए तो कैसे किया जाए। सोचे, कुछ देर बैठे, तो इनके दिमाग में जो बात आई वो सिर्फ एक ही बात थी कि इनका झगड़ा समाप्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है इन सब में बराबर बराबर पैसे बांटना। अगर इन सब में बराबर बराबर पैसे बांट दिए गए तो ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा, चारों शांत हो जाएंगे। तो इन्होंने फिर बराबर बराबर सोचे बांटने की। अब बराबर बराबर पैसे बांटने कैसे हैं? बिना पैसे जोड़े बराबर बराबर पैसे, ये तो पता होना चाहिए कि मैंने पैसे ने दिए कितने हैं। पहले जब तक ये पता नहीं होगा कि मैंने टोटल पैसे दिए कितने दिए, तो मैं बराबर बराबर कैसे बांटूंगा। तो इसने चारों लड़कों के पैसे जोड़े, अलग से जोड़ रहा हूं मैं। 10 रुपए जोड़ लिए, 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए। ये चारों के पैसे जोड़ लिए। जोड़ने में पता चला कि इन पे कितने रुपए बट गए? 40, 30, 70 और 30 100। टोटल कितने रुपए बट गए? टोटल 100 रुपए बट गए। अब पिताजी के दिमाग में आया कि 100 रुपए मैंने बांटे थे, लेकिन पहले अलग अलग बांटे थे, लेकिन मुझे इस बार क्या करना है? बराबर बराबर पैसे बांटने हैं। तो बराबर बराबर बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा? लड़के कितने हो गए इसमें? लड़के हैं 4 और रुपए कितने हैं? आप सब जो वीडियो देख रहे हैं वो अपने माइंड में सोचो, अगर आपको 100 रुपए बांटने हो और किसी 4 लड़कों में बांटने हो, तो बताओ आप खुद कितने कितने रुपए बांटोगे प्रत्येक लड़के को। तो आपके दिमाग में बात ये आई होगी कि 25 रुपए बांटने हैं। हर एक लड़के के दिमाग में 25 रुपए बात आई होगी कि 25 रुपए अगर मैं हर लड़के को दे दूं तो मैं 100 रुपए बांट दूंगा, बराबर बराबर बट जाएंगे। लेकिन मुझे आप ये बताओ, ये 25 रुपए कैसे आया होगा? तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि हाँ, हमने 100 रुपए को भाग की गई है किससे? जितने बच्चों को हमने पैसे बांटे हैं। तो पैसे कितने लड़कों को दिए गए थे? 4 को। तो आपने इस कुल रुपए को 4 से भाग कर दी गई होगी, तब जाकर के एक लड़के पर पैसे बटे, यानी कि हर लड़के के पास 25 रुपए। अब ये 25 रुपए आ गया हमारा निकल के। पहले लड़के को भी 25 रुपए मिले, पहले 10 रुपए मिले थे, लेकिन अब इस बार पहले लड़के को भी 25 मिले, दूसरे लड़के को भी 25 मिले, तीसरे लड़के को भी 25 मिले और चौथे लड़कों को भी 25 रुपए मिले। चारों लड़कों पर 25-25 रुपए हो चुके हैं। बताओ क्या अब चारों लड़कों के बीच झगड़ा समाप्त होगा या नहीं? क्योंकि अब तो सब पे बराबर हो गए। पिताजी ने जो एक काम किया बराबर बराबर बांटने का, इस बराबर बराबर बांटने के नाम को कहा गया था आपका औसत। इस बराबर बराबर बांटने के नाम को क्या कहा गया था? औसत कहा गया था। औसत की परिभाषा सिर्फ इतनी सी है, किसी भी चीज को या किसी भी पुस्तक को, संख्या को, कुछ भी हो या पैसे हो, बराबर बराबर संख्याओं में अगर बांट दिया जाए तो वो बराबर बराबर संख्या में बांटी गई संख्या उन सभी का क्या होता है? औसत कहलाता है। अब आप मुझे ये बताना है कि ये औसत आता कहां से है।
अब उसने बराबर बराबर बांट दी, ये तो हमने निकाल लिया औसत है ये, क्योंकि ए को भी 25 है, बी को भी 25 है, सी को भी 25 रुपए और डी को भी 25 रुपए, सबको 25-25 रुपए मिल गए, यानी कि सबको बराबर बराबर रुपए मिल गए और बराबर बराबर बांटी गई संख्या औसत कहलाती है। अब औसत बनता कैसा है, आप मुझे बताओ, हर एक का मान 25 है और ये 25 आया कहां से होगा? जो वीडियो देख रहे हैं उसके दिमाग में, वो अपने दिमाग में खुद सोचे कि ये 25 आया था कुल रुपए को, और जितने लड़कों में पैसे बांटे गए थे उस संख्या से भाग करने पर तभी तो आया था 25। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कुल रुपए 100 रुपए कहाँ से आए थे? क्या ये 100 रुपए वे नहीं थे जो आपने शुरू में पैसे बांटे थे, 10, 20, 30, 40? ये 100 रुपए वही तो थे। और ये अगर पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों क्या है आपस में? ये चारों अपने आप में एक पद तो है। तो आपने इन चारों को जोड़ा, या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने इन पदों को जोड़ा, यही तो कह सकता हूँ। पदों को जोड़ना या पदों का योग भी कह सकता हूं। तो आपने पहले पदों का योग किया और फिर उसे भाग किस चीज से दी? बताओ कितनी जगह थे? 1 2 3 4, ये पद कितनी बार रखे गए थे? 4 बार रखे गए थे, यानी कि 4 लगे थे। तो आपने उस 4 से भाग की थी, और 4 का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितनी संख्या है टोटल? ये 4 संख्या है, यानी कि पदों की संख्या। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यानी कि नीचे आ जाएगा पदों की संख्या। इस 25 को आपने औसत नाम दिया था। आप अगर मैं यहाँ कहूँ कि क्या ये बराबर है, तो आप बता नहीं सकते कि ये बराबर है या नहीं है। लेकिन जब ये 25 बराबर बराबर संख्या में बट गई, तो मैं इस 25 को औसत कह सकता हूँ। तो औसत के स्थान पर यहाँ मैं 25 लिख सकता हूँ, क्योंकि औसत तो ये हुआ। और ये जो योग था पदों का, तो ऊपर भी तो पदों का योग है, तो ये योग आ जाएगा यहाँ पर 100, और संख्या क्या आ जाएगी? कितनी संख्याओं में बांटा गया था, यानी कि 4 संख्याओं में बांटा गया था, तो 4 नीचे आ जाएगा। अब आप 4 से इसे काटोगे तो कितना बचेगा? 25। बताओ, ये 25 और ये वाला 25 बराबर हो गए। अगर ये 25 और ये वाला 25 दोनों बराबर हैं, तो बताओ ये औसत और ये पदों का योग बटे पदों की संख्या भी बराबर होंगे या नहीं? तो इसमें एक ही सूत्र बनता है, वो ये है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये कहां से आता है, क्यों आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। अब इसमें चलता है पदों की, इसमें औसत में कैसे कितना, क्योंकि एक ही सूत्र नहीं लगेगा कि हाँ इस तरीके से निकालना है। काफी सारे तरीके हैं इसके औसत निकालने के। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको सवाल में ये दिया जाएगा कि पदों की संख्या इतनी है और कुछ लड़के इतने हैं, तो आपको योग निकालना है। अगर मैं आपसे इन संख्याओं का योग मालूम करूं, तो आप बताओ योग कैसे निकालोगे? आपने या तो इन चारों पदों को जोड़ा होगा, या फिर मैं कहूं कि आपका इन सबका औसत 25 था और इनका योग बताना है, तो आप योग कैसे निकाल लोगे? तरीके आपके पास दो हैं, या तो इन चारों औसत को जोड़ लो, क्योंकि लड़के कितने थे? 4, और औसत कितना हर एक का? 25। तो आप 25 को 4 बार जोड़ लो, तो आपका योग निकल कर आ जाएगा 100। लेकिन दूसरा तरीका ये है, इसमें बताओ, इस वाली लाइन को मैं ये भी कह सकता हूं कि 4 लड़कों का औसत कितना है? 25 कह सकता हूं या नहीं? 4 लड़कों का औसत 25 है, तो मुझे उसका योग बताना है। क्योंकि सवाल में जो मैंने लाइन बोली है, यही लाइन आएगी कि कुछ लड़कों का औसत इतना है, कुछ किताबों का औसत इतना है, लेकिन सवाल में अभी मैं सिर्फ इसी पे बात कर रहा हूं। अब मैं लाइन को घुमा रहा हूं और कह रहा हूं कि 4 लड़कों का औसत कितना है? 4 लड़कों का औसत, 4 लड़कों का औसत कितना दे दिया? 4 लड़कों का औसत कितना है? 25। अब आप मुझे इसमें इनका योग बताना है, क्योंकि योग से ही सारा काम चलेगा, योग ही निकालना, इससे सारा काम चलेगा। तो आपके पास 2 तरीके। पहला तरीका, जब 4 लड़कों का औसत, और ये बताओ अभी अभी आपने निकाला था, क्या ये 25 एक ही लड़के का था या चारों लड़कों का 25-25 था? चारों लड़कों का 25-25 तो था। तो आप इसका योग निकाल लोगे तो कैसे निकलेगा? या तो आप 25 को 4 बार जोड़ लो, 25 को 4 बार जोड़ लोगे, कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, आप यहां पर आओ, दूसरे तरीके निकालने के लिए मुझे पदों का योग ही तो चाहिए। अगर मैं इस वाले पद को योग को वहीं पर रखा रहने दूं, पदों का योग अगर मैं वहीं पर रखा रहने दूं, और इधर ये औसत रखा है सेम ऐसे ही,
ये वाला बताओ पदों की संख्या इसके बटे में है। अगर ये बटे में है तो बराबर के पार इधर आएगी तो किस चीज में जाएगी, गुणा में जाएगी। तो पदों की संख्या यहाँ गुणा में क्या आ जाएगा, पदों की संख्या। और पदों की संख्या यानी कि औसत गुणा पदों की संख्या बराबर क्या होता है, पदों का योग। तो मुझे इन पदों का योग ही तो निकालना है, मुझे यहाँ पर पदों का योग निकालना है। तो योग बताओ औसत हर एक का कितना है, 25। और बताओ पदों की संख्या कितनी है, 4। जितने संख्याओं में बांटा जाती है जो चीज वही पदों की संख्या कहलाती है। तो पदों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4। अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो बताओ योग निकल कर आएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ अलग अलग जोड़ा था तो 100 निकल कर आया था, और यहाँ मैंने औसत से उस पदों की संख्या को गुणा कर दी तो कितना निकल गया, 100 निकल कर आया। तो बताओ ये 100 और ये 100 दोनों बराबर हुए। अगर ये योग है तो ये भी क्या होगा, योग होगा। आपको तरीका जो अपनाना है योग करने का यही अपनाना है, ना कि ये वाला। ये वाला ही क्यों अपनाना है, आप मुझे बताओ। यहाँ लड़के 4 थे और हर एक का औसत 25 था, तो आपने आसानी से 25 को 4 बार लिख लिया, योग निकाल लिया। लेकिन अगर मैं अब आपसे कहूं कि ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, कितने हैं, 20 है ये। अब मैं आपसे कहूं कि ये 4 नहीं है, कितने हैं, 20। लड़कों का औसत अब अगर 25 है, अब क्या आप इस 25 को 20 बार लिखोगे, इतना टाइम तो नहीं है लिखने का। तो 25 को 20 बार ना लिखने की वजह से आपको योग ये निकालना पड़ेगा, यानी कि औसत की गुणा उस संख्या से कर देनी है जितनी संख्याओं में वो सामान बांटा गया। 25 था, हर एक लड़के को अगर 25-25 रुपए मिलेंगे। टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के 20 हैं। अगर मैं यहाँ इस 20 से गुणा कर दूं तो बताओ योग निकलेगा या नहीं, 25 दूनी 50, टोटल योग कितना होगा। और इस योग का मतलब यह है कि उन 20 लड़कों में कितने रुपए बांटे गए होंगे, 500 रुपए बांटे गए होंगे। सेम इसी तरीके से थोड़ा बहुत आप समझ पाए होंगे कि हाँ औसत से और पदों की संख्या को गुणा कर देते हैं तो योग निकल रहा है। कुछ संख्याएं मैं बोल रहा हूं, आप उनका योग निकाल कर मुझे बताना, और मुझे नहीं अपनी किताब में या कॉपी में जहां भी आप कर रहे हो वहां पर देखना अपने माइंड में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 30 किताबों, सिर्फ योग निकालना है, मैं इसलिए योग के कुछ सवाल दे रहा हूं। 30 किताबों का औसत, अगर मैं आपसे कहूं 30 किताबों का औसत 20 रुपए है, 30 किताबों का औसत 20 रुपए है, तो आप मुझे बताओ। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये औसत है क्या, क्या ये औसत वही संख्या है जो हर किताबों का मूल्य 20 रुपए होगा, क्योंकि औसत का मतलब सब में बराबर बराबर बटना। किताबें कितनी है, 30, और औसत है 25, यानी कि हर किताब का मूल्य कितने रुपए है, 20 रुपए। तो हर किताब का मूल्य 20 रुपए होगा। तो आप बताओ टोटल किताबों का मूल्य कितना होगा। पहला तरीका वही है, आप इस 20 को कितनी बार लिखना है, 30 बार लिखना है, लेकिन टाइम इतना नहीं है। तो 30 बार से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका योग निकालने के लिए। तो योग जो निकालना है आपको कैसे, औसत कितना है हमारा यहाँ पर, औसत है 20, और मैंने अभी बताया था गुणा किस चीज से करनी है, गुणा उस संख्या से करनी है जितनी संख्याओं में चीज बांटी गई है या जितने की वो मूल्य बताना हो। तो 30 ही किताब होती है, 30 से गुणा कर देंगे तो हम क्या निकल कर आ जाएगा, 30 दूनी 3 दूनी 6, यानी कि उन टोटल किताबों का मूल्य कितने रुपए था, टोटल किताबों का मूल्य 600 रुपए होगा। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूं 50 किताबें ले लो, 50 किताबों का औसत, सिर्फ योग निकालना बता रहा हूं कि योग कैसे निकालना है। 50 किताबों का औसत इस बार कितना है, 10 रुपए है। आप मुझे बताओ अब इन टोटल योग कितना हो जाएगा, इन सारी किताबों का योग कितना हो जाएगा। अपने दिमाग में, अपने माइंड में, कॉपी पे जहां भी आप कर रहे हो वहां करके देखो। 50 किताबों का अगर एक का औसत 10 रुपए, तो इन 50 की 50 किताबों का मूल्य कितना रुपए होगा। तो आपके माइंड में ये आया होगा कि मैं औसत को गुणा कर दूं किससे, 50 से, तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए। क्योंकि जब यहाँ पर औसत को किताबों की संख्या से जितनी किताबें थी उनसे गुणा करने पर औसत योग मिल रहा है, तो यहाँ पर भी औसत से हम कितनी जितनी किताबों में संख्याएं बटी गई हैं उनसे अगर गुणा करते तो क्या मिल जाएगा, हमें योग मिल जाएगा। लेकिन आप अब एक बात ये बताओ, क्या हर सवाल में यही कहा जाएगा कि 30 किताबों का औसत इतना है, 20 किताबों का औसत इतना है, या 25 लड़कों का औसत इतना है। उसमें यह भी तो कहा जा सकता है कि कुछ लड़कों
का औसत 50 है, कुछ लड़कों का औसत 50 है। अब आप बताओ इन लड़कों का योग कितना होगा। कुछ लड़कों का औसत 50 है, यहाँ तो 50 किताबें थी, इनका औसत था, दोनों संख्याएं थी, यहाँ भी 30 किताबें थी और औसत था, दोनों संख्याएं थी, योग आराम से निकाल लिया आपने गुणा करके। लेकिन यहाँ सिर्फ औसत औसत है, लड़के कितने हैं ये पता नहीं। तो आप बताओ, जो लड़कों का पता नहीं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। और आप अभी तक मानते आए हो क्या, एक्स माना, माना लड़के कितने हो गए, माना लड़के एक्स हो गए। यही तरीका है एक्स मानने का, बिना एक्स के अब सवाल ये होगा नहीं, क्योंकि जब तक लड़के का पता नहीं चलेगा आप योग नहीं निकाल सकते। तो माना लड़के कितने हो गए, एक्स। अब मैं आपसे इनका योग मालूम करूं कि योग कितना होगा। अपने कॉपी पर बताओ योग कितना होगा, या कमेंट्स में बताना कि योग कितना होगा। यहां पर औसत था, ये वाला औसत, और लड़के कितने थे, किताबें कितनी थी 50, तो औसत को किताबों की संख्या से गुणा कर दी तो कुल योग निकला। तो सेम उसी तरीके से औसत कितना है, यहाँ पर औसत 50 है, और बताओ लड़कों की संख्या कितनी है, एक्स है। तो मैं इस 50 की गुणा अगर मैं एक्स में कर दूं तो बताओ 50x, क्या ये योग होगा इन कुछ लड़कों का। और आपको यही करना है, योग जब भी आपको निकालना हो तो औसत की गुणा उस संख्याओं में कुछ संख्या से करनी है जितनी भी संख्याएं थी। और हर बार आपको संख्याएं या लड़कों की संख्या, किताबों की संख्या, मेजों की संख्या, कुछ भी चीज हो सकती है, उनकी संख्या नहीं दी गई होगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो तब आपको एक्स मानना पड़ेगा। एक्स ही नहीं, आप वाई मान लो, जेड मान लो, ए मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड़के माने थे एक्स, औसत था इनका सभी का 50, मतलब सारे लड़के को 50-50 रुपए देने हो या कुछ भी चीज देनी हो तो इन एक्स लड़कों में कितने रुपए बटेंगे। तो आप औसत की गुणा जितनी संख्याएं थी उससे कर देना, बराबर क्या आता है, योग निकल के आता है। और ये गुणा ही कहाँ से आई थी, मैं अभी पीछे बता कर आया था, जिसकी नहीं समझ में आया हो वो वीडियो दोबारा देख लेना, कि योग बराबर होता है औसत गुणा पदों की संख्या। औसत ये था और ये पदों की संख्या है, तो इसके बराबर कर देंगे क्या, योग निकल कर आ जाएगा। अब मैं आपसे कहूं सेम इसी तरीके से कि कुछ गेंदों का, कुछ भी आ सकता है, कुछ गेंदों का औसत अगर 100 है, कुछ गेंदों का औसत 100 है, तो आप तुरंत बताओ इनका योग कितना होगा। कमेंट्स में बताना या अपनी कॉपी पर, कमेंट्स में भी नहीं बताओ तो एक बार अपनी कॉपी पर या अपने माइंड में जरूर कैलकुलेशन कर लेना कि हाँ इनका योग कितना होगा। तो कुछ गेंदों का औसत अगर 100 है तो इनका योग कितना होगा। तो आपके दिमाग में जरूर ये चला होगा कि हाँ कुछ गेंदें थी, गेंदें कितनी थी पता नहीं, तो मान लिया गेंद कितनी होंगी, आप गेंद मानोगे कितनी, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, आप गेंद एक्स मान लोगे। और सेम जिस तरह से यहाँ योग निकाला था हमने औसत की गुणा करके पदों की संख्या से, तो यहाँ भी औसत था हमारे पास 100 है, और गुणा अगर मैं पदों की संख्या से कर दूं तो बताओ ये पदों की संख्या ही तो है, इससे अगर मैं गुणा कर दूं तो ये आ जाएगा आपके पास 100x, और ये हो जाएगा क्या, इन गेंदों का योग हो जाएगा। तो यही करना है आपको, हर बार संख्या नहीं दी गई होगी, हाँ औसत दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी औसत भी नहीं दिया जाएगा। क्या कहेंगे फिर जब औसत नहीं मिलेगा, 10 गेंदों का औसत हमें पता नहीं, कुछ गेंदों का औसत यानी 10 गेंद थी और इन गेंदों का औसत क्या है वो पता नहीं। तो आप बताओ, जब यहाँ पर हमें कुछ गेंदों का मान दिया था, कुछ गेंद माननी पड़ी थी, हमने एक्स माना था, गेंद नहीं थी, लेकिन इस बार गेंद तो है लेकिन क्या नहीं है, औसत नहीं है। तो बताओ आप औसत मान लोगे या नहीं, कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा। आपने मान लिया गेंद का औसत कितना होगा, एक्स होगा। अब बताओ इन गेंदों का योग कितना हो जाएगा, क्योंकि जब औसत नहीं दिया हुआ हो तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो इस बार हमारे पास गेंद था लेकिन क्या नहीं है, औसत नहीं है, तो औसत हमने एक्स मान लिया। तो योग निकल के कितना आएगा, औसत कितना है एक्स, और औसत की गुणा संख्याओं से कर देते हैं पदों की संख्या से, तो क्या निकल के आता है, योग निकल के आता है। तो 10 गुणा एक्स आ जाएगा, इसका योग आ जाएगा। तो कहीं कहीं पर संख्याएं नहीं दी गई होंगी, कहीं कहीं पर औसत नहीं दिया होगा, आपको एक चीज मिलेगी एक चीज नहीं मिलेगी, कभी कभी दोनों चीज मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि हाँ दोनों ही चीज खत्म है। अगर दोनों चीज नहीं होंगी आपके पास, मान लो कुछ किताबों
का औसत 22 है। मैंने माना कुछ किताबों का औसत क्या है, 22 है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है कहीं किताब में कि हर बार संख्या ही लिखी हुई मिलेगी। ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हर बार संख्या मिलेगी, कुछ भी आ सकता है। तो कुछ किताबों का औसत 22 है, तो इन किताबों का योग कितना होगा ये बताना है। और आप मुझे बताओ योग के लिए किन दो चीजों की जरूरत होती है। योग के लिए पहला तो औसत होना चाहिए, और फिर कितनी चीजों में वो चीज बटी गई है, कितनी संख्या में वो चीज होनी चाहिए। यहाँ पर औसत तो है लेकिन क्या नहीं है, किताबें नहीं है। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर आपको किताबों की संख्या माननी पड़ेगी। माना किताब कितनी होंगी वे, किताबों की संख्या मान लो कितनी, 22 अगर यहाँ है तो आप यहाँ 22 नहीं मान सकते, अब कुछ और मान लो। क्या हो जाएगी किताबों की संख्या, x मान ली मैंने। अब आपके पास औसत भी है और किताबों की संख्या भी है, तो योग बताओ कितना हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा, x गुणा 22 मतलब xy। ये क्या हुआ, योग हुआ। यहाँ भले ही आपको दिखाई ना दे कि ये xy ये योग है, लेकिन आप यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि औसत की गुणा मैंने संख्याओं में कर दी, योग निकल कर आया। यहाँ पर औसत की संख्या से हमने गुणा कर दी किताबों की संख्या से, योग निकल कर आया। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी औसत था कितना 50 और लड़कों की संख्या थी x, इन दोनों की गुणा कर दी तो योग निकल कर आया। ठीक उसी तरीके से यहाँ औसत 22 है और किताबों की संख्या x है, तो इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो क्या निकल कर आएगा, योग निकल कर आ जाएगा। तो ये चीजें आपके थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। मैंने कोशिश की कुछ समझाने की कि आपको हाँ योग कैसे निकालना है। जब तक आप योग नहीं निकाल पाओगे आप सवाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि औसत दिया जाएगा, संख्या दी जाएंगे, लेकिन योग भी जरूरी है निकालना। तो योग कैसे निकालना है वो आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं अब। आगे चलते हैं अब। औसत योग हो गया आपका। औसत क्या था ये मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो दोबारा देखना। अब आगे चलते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 2 4 6 8 10, 5 10 15 20 25, 7 9 11 13 15 17। अब इनका औसत निकालना है मुझे। क्या निकालना है, औसत निकालना है। और औसत अभी अभी करके आए थे आप, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि पदों का योग और पदों की संख्या। पहला तरीका आपके पास यही था, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि औसत अगर निकालना हो पहली वाली लाइन का औसत, तो वही होगा पदों का योग और बटे पदों की संख्या। और संख्या को माना गया है क्या, n। संख्या को माना गया है n। ठीक, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब मुझे इसका औसत निकालना है कि औसत क्या होगा। औसत के लिए आपको क्या चाहिए, पहले पदों का योग चाहिए, फिर उसके बाद संख्या कितनी है वो चाहिए। तो पदों का योग करो, 7, योग का मतलब प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह तो लगाना है, तो मैं इस वाली संख्या को जोड़ रहा हूं यहाँ पर। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 7। पदों का योग हो चुका है। और भाग किस चीज से करनी है, भाग उस संख्या से करनी है जितनी है टोटल संख्याएं हो। कितनी संख्याएं हो, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं हैं, 7। 7 से भाग करनी है। ये हो गया आपका औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितना आएगा निकाल लो।
7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। तो योग कितना आएगा इनका 28 और भाग किससे करनी है 7 से। कितना बचेगा 4। यानी कि 4 जो आया है ये हमारा क्या हो गया औसत हुआ। पहली वाली संख्या का औसत कितना हुआ, इस वाली संख्या का औसत कितना आ गया, मैं ये साफ कर रहा हूं। पहली वाली संख्या का औसत आ गया इसका 4। ठीक, पहला तरीका हो गया, इस वाली संख्या का औसत आ गया 4। अब मुझे ठीक इसी तरीके से औसत निकालना है इस वाली संख्या का, पदों का योग करके पदों की संख्या से औसत निकालना है इस वाले का। तो इन सबका मैं जब योग करूंगा तो 2 + 4 + 6 + 8 और +10 और बटे भाग किस चीज से करनी है, भाग उस संख्या से करनी है जितनी टोटल ये संख्या है। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देनी है। ये निकला आपका क्या औसत। इन्हें जोड़ो 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 6 4 10, यानी कि कितने हो गए 30। 30 को भाग करनी है किस संख्या से 5 से, तो 5 से भाग करना है कितना आएगा 6, 5 6 30, यानी कि यहाँ पर कितना आया 6। तो इन चारों पांचों संख्याओं का औसत कितना आ गया हमारा, इनका औसत आया 6। अभी तो ऊपर वाली दो संख्या का औसत निकला, इस वाली का औसत, अब नीचे वाली संख्या का औसत निकालते हैं। इन संख्याओं का औसत आ गया 6, इसका था 4। अब इस वाली संख्या में देखते हैं औसत कितना आता है। औसत बराबर वही पदों का योग बटे पदों की संख्या, 5 + 10 + 15 + 20 और +25 और भाग करनी है किससे, जितनी ये संख्याएं हो 1 2 3 4 5, इस संख्या से भाग करनी है 5 से। अब इन्हें जोड़ो 10 और 5 15 और 15 और 15 30 और 30 और 20 50 और 50 और 25 75, 50 और 25 हो गए 75, 75 बटे 5। आप 75 को 5 से काटोगे कितना आएगा 15 पंजे 75, 15 पंजे 75। तो यानी कि इस वाली संख्याओं का औसत कितना आ गया, इस वाली संख्याओं का औसत मैं लिख नहीं रहा हूं कि ये औसत है क्या है, लेकिन मैं बोल हरवा रहा हूं कि ये 4 इसका संख्या का औसत है, ये 6 इन संख्याओं का औसत है और ये 15 इन संख्याओं का औसत है। अब बारी आती है इस वाली संख्याओं का औसत निकालने की, तो इसी वाली संख्याओं का औसत निकालना सेम ठीक इसी तरीके से पदों का योग, यानी कि 7 + 9 + 11 और +13 और +15 और बटे 1 2 3 4 5। यहां पर भी संख्याएं क्या है 5, संख्याएं ज्यादा हो सकती है और +17। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 संख्याएं 6 है। यहाँ पर संख्या और भी बढ़ सकती है कहां तक, लेकिन छोटी संख्या से बता रहा हूं क्योंकि जब भी आप सीखना कुछ भी सीखना या किसी को सिखाना संख्या छोटी ही लेना। इन्हें जोड़ो सबको 17, यानी कि 7 और 5 12, 12 3 15, 15 और 1 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे 25, 25 और 7 32, 32 का 2 हासिल लगे 3, 1 2 3 4 और 4 और 3 7, 4 और 3 7, कितना आएगा यहाँ पर 12 छंग 72, 12 छंग 72 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, 72 इनका योग है और 6 से हमने भाग कर दी, तो योग इनका औसत कितना है 12 छंग 72। तो इन संख्याओं का औसत आया हमारा 72। मैं ये कैलकुलेशन साफ कर रहा हूं। अब यहां रुकने की बात है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है कि बार बार इन्हें जोड़ना भाग करना जोड़ना भाग करना, लेकिन अब थोड़ा सा रुको और ध्यान दो। ये भी 4, ये 6, ये 15 और ये 12, बताओ इन संख्याओं में कहीं 4 है, इन संख्याओं में 4 ये रहा जो मैं बोल कर रहा हूं। इस संख्या में औसत कितना है हमारा, इन संख्या का 6, इस संख्या में औसत कहाँ है ये वाला 6, इसमें औसत 15 आया है और इसमें 15 कहाँ है ये वाला 15, और इस संख्या में 12 है लेकिन इसमें कहीं 12 नहीं है, तो ये 12 कहाँ गया। पहली ध्यान देने वाली जो अभी आपको यहाँ याद करने लिखना चाह रहे हो तो लिख लेना, लेकिन याद करनी है आपको, जब भी आपको संख्याएं के बीच में अंतर समान मिलता है,
जब भी आपको संख्याओं के बीच में अंतर समान मिलता है तो जो बीच वाली संख्या होती है वो उन संख्याओं का क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। कैसे, इन सभी के बीच में अंतर कितने का, इसके बीच में भी एक का है, इसके बीच में भी एक का, सब में संख्याओं में अंतर कितने का चल रहा है, एक का चल रहा है। तो अगर संख्याओं में समान अंतर है तो बीच वाली संख्या इन संख्याओं का औसत होती है। और बीच वाली संख्या हो कौन सी, 3 मैंने इधर छोड़ दी और 3 ही इधर छोड़ दी, चौथी बीच में बची है, तो ये संख्या का क्या होगा, औसत होगा। जो कि अभी और ये गलत नहीं है, जब भी आपको अंतर समान मिलेगा तो बीच वाली संख्या औसत होगी। और ये मैंने बताने से पहले आपको औसत निकाल के दिखाया है कि हाँ इसका औसत 4 आया तो 4 ही होगा क्या आंसर, तो यहाँ 4 हुआ। नीचे वाली संख्याओं में 2 4 1 2 3 4 5 टोटल संख्या 5 है, तो 2 अगर मैं इधर छोड़ दूं, 2 इधर छोड़ दूं, तो बीच में संख्या कौन सी बची, 6। तो क्या बताओ हमारा 6 औसत नहीं था, तो 6 औसत था और ये 6 दोनों बराबर, तो बीच वाली संख्या क्या हो गई, बीच वाली संख्या औसत हो गई। अगली 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 संख्या है, 2 इधर छुट जाएंगी, 2 इधर छुट जाएंगी। औसत तीसरी बीच की संख्या कौन सी बच रही है, 15 बीच की संख्या बच रही है, जो कि हमारा औसत कितना आया था, 15 ही हमारा औसत आया था। औसत कितना हुआ, 15। लेकिन अब बात आती है इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 शब्द है, बीच में तो कोई छूटेगा नहीं। अगर मैं 3 ये वाले छोड़ दूं, 3 ये छोड़ दूं, बीच में संख्या कहाँ है, बीच की संख्या खत्म है। तो बीच की संख्या निकालने के लिए आप 2 संख्या इधर छोड़ दोगे, 2 संख्या इधर छोड़ दोगे, बीच में कौन सी बच रही है, 13 11 और 13 बच रही है। अब आप एक बात बताओ, इस 11 के और इस 13 के बीच में कहीं ना कहीं एक संख्या तो आई होगी जरूर, तो वो कौन सी संख्या होगी, 11 से हम, क्योंकि सब में अंतर कितने का चल रहा, 2 का अंतर चल रहा, सब में अंतर 2 2 का चल रहा है। तो यहाँ से 11 से हम यहाँ बीच में अगर आएंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर 12 आया होगा, और 12 के बाद क्या आया होगा, 13 आया होगा 12 के बाद। तो 12 के बाद 13 आया था, तो हमें योग औसत निकालना। तो औसत का सूत्र अभी आप जानते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग हमारे पास ये 2 बच रहे हैं, तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ लूं और भाग कर दूं किससे, संख्याओं से, यानी कि 2 से, 1 2, तो 13 और 11 कितने हो जाएंगे, 24 बटे 2 कितना आ जाएगा, 12। क्या हमारा औसत 12 था। तो बीच की संख्या औसत होती है कब, जब आपको किसी भी संख्या हो, कितनी भी संख्या हो, लेकिन अंतर क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए, चाहे 5 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 10 का हो, कितने का भी अंतर हो, लेकिन अंतर सब संख्याओं में समान होना चाहिए। तो आप बीच की संख्या देख लेना और औसत निकल जाएगा जो भी बीच की संख्या होगी। ठीक, अब बात आती है कि सर जी क्या हर सवाल में इतनी छोटी या इतनी कम ही संख्या है, कि ज्यादा भी तो आ सकती है, ज्यादा भी आ सकती है। जैसे कि 1 से लेकर अगर मैं 99 तक या 100 तक 95 तक लिख दूं, या फिर इसमें 2 से लेकर यहाँ 10 है, सारी सम संख्याएं, तो 209 210 या 600 620 इस तरह तक लिख दूं, तो वहां पर बीच की संख्या क्या होगी, वो कैसे निकाल लेंगे। आप ये बताओ, क्या ये बीच की संख्या औसत है, हर बीच की रखी हुई संख्या औसत होगी उन संख्याओं का जिन संख्याओं के बीच में अंतर क्या होगा, समान होगा। हर संख्या वो संख्या औसत होगी उन सभी संख्याओं का जिन संख्याओं के बीच में अंतर समान होता है। तो हमें अगर बीच की संख्या नहीं मिल जाए तो क्या औसत मिल जाएगा, बीच की संख्या अगर मिल जाए तो औसत मिल जाएगा। अब बीच की संख्या के लिए निकालना है बड़ी संख्या लेकर, कि बड़ी संख्या को कैसे निकालेंगे बीच की संख्या, क्योंकि यहाँ तो संख्या छोटी थी और आपने छोटी संख्या आसानी से निकाल ली, छोटी संख्या थी, कम संख्या थी, आसानी से लिख ली। अगर संख्याएं ज्यादा हो गई, इसी में देखता हूं मैं निकाल कर दूसरे तरीके से कि बीच की संख्या कैसे निकालनी है, इसी छोटे वाली संख्याओं से। क्योंकि अगर छोटी संख्याओं से आंसर सही आ गया तो बताओ बड़ी संख्याओं का भी सेम ऐसे आ जाएगा, अगर तरीका वही रहा तो। देखते हैं, इसमें निकालने के लिए हमें आपसे पहला और लास्ट का नंबर चाहिए होता है, यानी कि पहली संख्या और लास्ट की संख्या। पहली संख्या बताओ इसमें क्या है, पहली संख्या है इसमें 2, यानी कि औसत निकालने के लिए, यहां अगर मैं औसत की बात करूं, दूसरा तरीका औसत निकालने के लिए, और ये औसत उस तरीके में चेंज नहीं वहां लगेगा जब आपको अंतर समान मिलेगा। अगर अंतर समान नहीं है तब आप ये तरीका नहीं लगा सकते। तो ये तरीका निकालने के लिए पहली संख्या बट प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे, बताओ जब पहली संख्या होगी और अंतिम संख्या भी तो एक ही होगी और पहली संख्या भी एक होगी, तो संख्या कितनी हो गई, संख्या होती है 2, तो भाग करने किस चीज से होती है, भाग करनी होती है 2 से। बताओ इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है इसमें औसत अगर निकालने इन संख्याओं का, तो पहली संख्या आ गई 2
और लास्ट की संख्या कौन सी है, लास्ट की संख्या है 10, और इसे अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो 10 और 2 12/2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6। तो बताओ क्या इस वाली संख्या का औसत 6 ही था, 6 ही यहाँ था और 6 ही हमारा ये आया है। तो अगर हम ये वाला तरीका अपनाते हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और भाग करते हैं 2 से, तो हमें औसत मिलता है किन संख्याओं का, जिन संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है, समान होता है। दो एक उदाहरण वो देख लो अंतर समान वाला, 5 10 15 20 25 30। इन संख्याओं का औसत निकालना है। अगर इन संख्याओं का भी इस तरीके से आंसर सही आता है तो हमारा आंसर कितनी भी संख्या है अंतर समान वाली, आंसर सेम आ जाएगा। अब बताओ इसमें अंतर सब में 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का, सब में 5 का है। और अभी अभी बता दें जब अंतर समान 5 का होता है तो आपको अंतर जो है जो औसत मिलेगा वो बीच की संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 संख्याएं हैं। अगर मैं 2 संख्या इधर छोड़ दूं, 2 संख्या इधर छोड़ दूं, बीच की 2 बचेंगी और इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं एक संख्या और होगी, तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35। 20 और प्लस के 15 और भाग करते हैं हम 2 से, तो बराबर कितना आएगा, 20 और 15 35/2, यानी कि साढ़े कितना हो जाएगा, 17.5। क्योंकि जब अंतर 5 का है तो अगर मैं 15 में 2.5 जोड़ दूंगा 17.5 होंगे, और उस 17.5 में अगर मैं 2.5 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो इसके बीच में जो संख्या रखी गई होगी वो होगी 17.5, और इनका औसत कितना आया होगा, 17.5 औसत आया होगा। ठीक, अब हम निकालते हैं इस वाले तरीके से। अब हम निकालते हैं कि हमें पता चल गया, अभी तक हमने तरीका सीखा था कि अंतर अगर बीच समान हो तो बीच वाली संख्या औसत होती है। हमारा औसत 17.5 आया। अब देखते हैं इस वाले सूत्र से 17.5 आता है या नहीं। तो इसमें लगाने के लिए क्या करना, पहली संख्या कौन सी है इसमें, 5, पहली संख्या 5 प्लस अंतिम संख्या कौन सी है इसमें, 30, अंतिम संख्या 30 होगी। और भाग किस चीज से करनी है, 2 से, और 2 से ही क्यों करनी है, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या क्या होता है, औसत। पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, कितने पद हो गए, 2, तो 2 से भाग करनी है। 30 और 5 35/2, 35.5 कितना आ जाएगा, 17.5। 35 को 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 17.5। बताओ क्या अभी अभी यहाँ पर 17.5 आया था, तो यहाँ पर भी 17.5 है। तो ये वाला तरीका कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरी है। तो आप औसत इस तरीके से निकाल सकते हैं, और ये तरीका तभी लगाना जब आपको संख्याओं में अंतर क्या मिले, समान मिले, तब आप ये वाला तरीका लगा सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2। अब आती है बात बड़ी संख्याओं की, कि हाँ जब बड़ी संख्या आएंगी तो वहां कैसे करना है। हमने देख लिया कि छोटी संख्याओं से भाग करने पर ऐसे ये तरीका लगाने पर औसत निकल रहा था। अब बड़ी संख्या ही देख लो, जैसे कि 3 6 9 12, अंतर सब में समान चल रहा है और ये चलती चली आ रही है 99 तक। अब आप बताओ क्या 3 से लेकर 99 सारी संख्या लिखने का टाइम है, सारी संख्या तो लिखने का टाइम नहीं है। और इसी टाइम को बचाने के लिए तरीका अपनाया गया था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे में 2 करना था। तो पहली संख्या क्या है इसमें, पहली संख्या 30 और प्लस अंतिम संख्या क्या है, पहली संख्या 3 और अंतिम संख्या 99, और भाग करनी है किससे, 2 से। भाग करनी है किससे, 2 से। तो 3 99 और 3 कितने हो जाएंगे, 100। 99 और 3 कितने हो जाएंगे, 102। 102/2 कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 का ना 2। इन सभी संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 51, यानी कि 51 वो संख्या है जो इन संख्याओं के क्या होगी, बीचों बीच में होगी। और बीचों बीच में आने वाली संख्या औसत कहलाती है किन संख्याओं का, जिन संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है, समान होता है। तो याद रहेगा, अगर आप लिखना चाह रहे हो या स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, जो भी मैं फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं ये वाला, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ये आपका औसत होगा। ब्रैकेट में यही लिख लेना, कभी आप भूल जाओ जब संख्याओं के बीच में
अंतर समान हो। जब संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा तभी ये लगेगा, अगर अंतर समान नहीं है तो फिर ये लगाने की कोशिश मत करना, वहां तरीका गलत हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हाँ भाई साहब ने या सर ने हमारे ऐसे बताया था लेकिन ये ऐसा आंसर नहीं आ रहा। तो ये भी नोट कर लेना, जब संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा तभी आप पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 लगा सकते हैं। साफ कर रहा हूं मैं से और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सवाल किसी भी तरीके से आ सकते हैं, जैसे जैसे आने थे वो पहले मैं बता रहा हूँ, चैप्टर शुरू नहीं करूंगा अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। यदि इनका औसत, अगर मैं कहूं कि यदि सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या ही 9 है और अंतर समान है, तो हम अगर अंतर समान है तो या तो वो तरीका लगा सकते हैं या फिर जो बीच की संख्या होगी वही क्या होगा, वही आपका औसत होगा। 1 2 3 4 अगर मैं इधर छोड़ दूं, 1 2 3 4 अगर इधर छोड़ दूं तो बच रहा कितना हमारा, बीच की संख्या। अगर इन सभी संख्याओं का औसत 5 है, औसत 5 है, तो अगर इन सभी संख्याओं का औसत 5 है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 होगा 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा है, तो इन संख्याओं का औसत क्या होगा। यदि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यदि सभी संख्याओं का औसत क्या है 5 है, तो बताना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अभी अभी हमने यहाँ पर निकाला था, इन संख्याओं का औसत क्या था, 5 था। अब मैं जरा इन वाली संख्याओं का औसत देख लूं, अंतर बताओ, 1 का समान है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, सब में 1 का है। तो अगर अंतर 1 का है तो बीच की संख्या क्या होगी, बीच की संख्या हमारी औसत होगी। तो इसमें बीच की संख्या देखो, 1 2 3 4 इधर छोड़ दो और 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, बीच की संख्या क्या हो गई, बीच की संख्या हो गई हमारी 6, तो औसत इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ रुको, संख्याएं कम थी, ये भी कम थी, आसानी से निकाल लिया कि औसत कितना था हमारा, 6 था। लेकिन जब संख्याएं ज्यादा आएंगी और पहली वाली संख्या को औसत दिया रहेगा तो फिर अगली वाली संख्या को औसत कैसे निकालना है वो तरीका देख लें। यहाँ बताओ 1 था तो मैंने इन सब में 1 1 जोड़ दिया, ये 2 था तो 3 हो गया, 3 था तो 4 हुआ, 5 था तो 6 हो गया और 6 था तो ये 7, 8 7 था तो 8 हो गया, 9 8 था तो 9 हो गया और 9 था तो 10 हो गया। इन सभी संख्याओं में मैंने सिर्फ 1 1 ऐड करके जोड़ा है, तो पहले औसत कितना था, 5 था, लेकिन जब इन सभी संख्याओं में 1 1 जोड़ा है तो बताओ औसत में भी 1 जुड़ेगा या नहीं। तो औसत 5 था तो यहाँ कितना निकल गया, 6। तो आप बार बार करने की कोशिश ना करें, जब आपको काफी सारी संख्याएं दी गई हो और अंतर सब में समान हो, जो औसत दिया होगा तो अगली संख्याएं जो दी गई होंगी उनमें देखना कितने का अंतर है, यानी कि इसमें, इस वाले 1 में और इस 2 में 1 का अंतर है, इस 2 में और इस 3 में 1 का अंतर है, यानी कि जितना इन संख्याओं में जोड़ा जाएगा आप उन संख्याओं को ना करके सिर्फ औसत में उतनी संख्याएं जोड़ देना जितना कि इनमें जोड़ा गया था, तो आपका औसत निकल कर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सब में 1 1 जोड़ा था इन वाली संख्याओं में, तो आप औसत में 1 जोड़ देना, आपका औसत निकल के आ जाएगा कितना, 6। क्योंकि संख्या ज्यादा हुई तब, क्योंकि यहाँ से वहां तक की अगर संख्या थोड़ी और ज्यादा होती, औसत दिया होता, तो आपको यहाँ पर जो संख्याएं दी गई होंगी वहां भी कुछ ना कुछ इसमें से ज्यादा जोड़ के या घटाकर लिखा गया होगा, तो आपका औसत, आप औसत में ही वो संख्या जोड़ देना जो कि उसमें बीच में अंतर था। तो यहाँ औसत 5 था, इन दोनों के बीच में सबके बीच में अंतर 1 का चला, तो मैंने औसत में इस वाले में ये 1 जोड़ दिया, हमारे पास 6 आ गया। अगर अंतर यहाँ कम होता, संख्या घटा दी जाती, तो आप औसत में से वो घटा देना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 2 की गुणा कर दी जाए,
अगर इन वाली संख्याओं में सब में दो दो की गुणा करके यहाँ लिख दिया जाए तो आप इन संख्याओं को ना देख करके औसत में डायरेक्ट 5 की गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और यह आंसर तभी आएगा जब यहाँ पर हर संख्या में 200 गुणा होगी। जैसे कि मैं इस वाली 1 में 200 गुणा कर दूंगा तो 2 हो जाएगा, इस वाले 2 में 200 गुणा कर दूंगा तो 4 हो जाएगा, इस 3 में 200 गुणा करूंगा 6 हो जाएगा, और इस 4 में 200 गुणा 8, 5 में 200 गुणा 10, और 6 में 200 गुणा 12, और 7 में 200 गुणा 14, और 8 में 200 गुणा 16, और 9 में 200 गुणा 18। क्योंकि इन सभी संख्याओं का तो औसत 5 है, लेकिन अब संख्या मैंने ये दी गई है, इनमें सब में 200 गुणा होगी तो इनका औसत कितना है। तो आप इन सभी संख्याओं को ना करके आप औसत में डायरेक्ट 200 गुणा कर दो, 5 गुणा 200 कर दो, कितना हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का औसत 10 आ जाएगा। और 10 सही है या गलत है ये आप इसमें चेक कर लो। 1 2 3 4 इधर छोड़ दो, 1 2 3 4 ये इधर छोड़ दो, बीच की संख्या क्या बची, बीच की संख्या 10 बची। तो आप बीच की संख्या छोटी थी तो आप देख पा रहे थे कि बीच की संख्या आसानी से मिल गई, लेकिन जब संख्या काफी सारी होंगी तब आप बीच की संख्या नहीं देख पाओगे। तो आपको सिर्फ औसत में जितने से गुणा की गई थी उतने से गुणा कर देना, आपको औसत निकल के आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाह रहे हो तो, वरना कॉपी में नोट कर लो। आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ थोड़ा बहुत अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताना, बाकी बातें कल होंगी। और आज सिर्फ क्या था औसत क्या नहीं था इसके बारे में ही बताया गया, सवाल का टॉपिक कुछ शुरू नहीं गया। और सवाल की बात आएगी तो इसमें आर.एस. अग्रवाल चलेगा, हर एक सवाल कराया जाएगा उसमें सेम टू सेम क्रम वाइज है आर.एस. अग्रवाल का। बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू।